हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस एपिसोड की शुरुआत यही से होती है जहां मू ने उस बुली के फ्रेंड को हरा दिया होता है और अगले एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मू मुस्कुराते हुए कहता है, चलो वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछली बार छोड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका एक्सप्रेशन भी थोड़ा बदल चुका था। उसे देखते ही सामने वाला डर से कांपने लगता है और पीछे हटते हुए कहता है, दूर रहो। मुंह समझ जाता है कि उसके अंदर लड़ने की हिम्मत खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी डर हुआ बदमाश चालाकी दिखाता है और कहता है, अगर तुम हार मान लो तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। मुंह बिना कुछ सोचे और एक शब्द भी बोले सीधा उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ देता है। बुली चिल्लाता है, ठीक है रुक जाओ, सॉरी मुझे माफ कर दो। लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी थी। मुंह उस बुली को एक के बाद एक इतने तेज मुक्के मारता है कि वो बुली दर्द से चीखने लगता है और हवा में उछल जाता है और जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। उसका पूरा चेहरा सूज चुका है, नाक से खून बह रहा है, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं होता। तभी मुंह उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती है। वो हंसते हुए कहता है, तू सच में बहुत जिद्दी है, अभी तक अपनी हार मानने को तैयार नहीं। ऐसा बोलकर वो उस बुली को एक फाइनल अटैक करता है और इसी के साथ वो बुली जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। मुंह उस बुली के फ्रेंड जिसका की नाम ग्वेक है, उसका कान काट लेता है अपनी जीत के स्वरूप में और वो पीछे मुड़कर आराम से वहां से चलने लगता है। जमीन पर पड़ा वो बुली मुश्किल से आंखें खोलता है और मन ही मन सोचता है, ये कमीने ने सब कुछ बिगाड़ दिया। और इसी के साथ सीन कट होता है और हमें मुंह दिखाया जाता है कि जो इतनी भयानक लड़ाई के बाद आखिरकार अपने कमरे में लौट आता है। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान हैं, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा एक अजीब सी शांति दिखाई देती है। तभी वह अपने मन में सोचता है, मुझे लड़ाई करना सच में बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन यह शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है। वह अपने हाथों को देखता है और महसूस करता है कि सिर्फ एक लड़ाई ने उसकी मांसपेशियों को तक फाड़ दिया है। यकीन नहीं होता कि इतनी सी लड़ाई से ही मेरी मसल्स डैमेज हो गईं, लेकिन इसके बावजूद उसके इरादे बिल्कुल नहीं टूटते। मुझे इस मोमेंटम को बनाए रखना होगा, लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती है। सच में कितनी बदकिस्मती है। फिर वह फैसला करता है डिवाइन रियल्म में जाने की। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जैसे ही वापस जाऊंगा, ड्रैगन लिंग से जो चीज मंगवाई थी उसे ले लूंगा। इसके बाद वह बिस्तर पर बैठकर अपनी आंखें बंद करता है और डिवाइन रियल में जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता और वो इस चीज से हैरान होता है। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा बिल्कुल खामोश रहता है। फिर हमें पास्ट में डिवाइन रियल का सीन दिखाया जाता है। कुछ दिन पहले जब मुंह यह पे होली को छोड़ने के लिए आया था। मुंह जाते जाते वह लुसिफर से बस इतना कहता है, उसका ख्याल रखना। लेकिन जैसे ही वह ड्रैगन पर सवार होकर आगे बढ़ता है, पीछे खड़ा लुसिफर गुस्से में अपनी मुट्ठी को बांध कर लेता है। ड्रैगन लिंग मुंह को सम्मान से पूछता है, मास्टर पृथ्वी की जर्नी कैसी रही? मुंह मुस्कुराते हुए जवाब देता है, यात्रा तो शानदार थी, लेकिन यह इंसानी शरीर मेरी असली ताकत के लिए बहुत कमजोर है। यानी पृथ्वी पर उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं किया था। इसके बाद वह आदेश देता है, मेरे अगले सफर से पहले कुछ हीलिंग आर्टिफैक्ट्स तैयार रखना। ये साधारण हथियार या गहने नहीं, बल्कि जादुई शक्ति से भरी वस्तुएं होती हैं, जिन्हें एल्मोर और दूसरे ग्रहों पर आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जहां माना यानी जादुई ऊर्जा भरपूर होती है, वहां ऐसे आर्टिफैक्ट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पृथ्वी पर जहां मना लगभग नहीं के बराबर है, इन्हें पाना लगभग असंभव है। यहाँ ऐसे आर्टिफैक्ट्स सिर्फ देवताओं के आशीर्वाद या किसी चमत्कार से ही मिल सकते हैं। इतिहास में केवल कुछ ही इंसानों को इन्हें इस्तेमाल करने का मौका मिला और उनकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि लोग उन्हें भगवान का दर्जा देने लगे। ड्रैगन लिंग मुंह से कहता है, मास्टर आपकी अगली यात्रा से पहले मैं सारी तैयारियां पूरी कर दूंगा। अंत में मुंह अपने ड्रैगन से कहता है, मैं अब निकल रहा हूँ। ड्रैगन लिंग उसे रोकते हुए याद दिलाता है, लेकिन मास्टर डिवाइन काउंसिलिंग मीटिंग। इस पर मुंह मुस्कुराता है और आत्मविश्वास से कहता है, उसकी चिंता मत करो, मैं पहले ही सब संभाल चुका हूँ। इसके बाद वह अपनी जेब से कागज का एक छोटा सा हवाई जहाज निकालता है और ड्रैगन लिंग की ओर बढ़ा देता है। ड्रैगन लिंग हैरानी से उसे देखता रह जाता है, जैसे समझ ही नहीं पा रहा कि इसका मीटिंग से क्या संबंध है। उधर मुंह पृथ्वी की ओर हाथ बढ़ाता है। अगले ही पल उसकी आत्मा अर्थ पर चली जाती है और उसका शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ता है। ड्रैगन बस खड़ा होकर उसे देखता रह जाता है। ये सब होते हुए लुसिफर का छोड़ा हुआ क्रिएचर ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। हमें अब प्रेजेंट में डिवाइन काउंसिलिंग मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ लुसिफर अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता वो कमीना क्या कर रहा है,
लेकिन उसका शरीर खाली है। इस बात से वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसको अपना 1000 साल पुराना मौका मिल ही गया। जैसे ही उसे पता चलता है कि सबसे ताकतवर शख्स काउंसिल मीटिंग में नहीं गया है और जल्दी अर्क से वापस नहीं आएगा, उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह सोचता है यही सही समय है। बिना एक सेकंड गवाए वह अपनी प्रतिबंधित मैजिक सोल टैक्सीडर्मी का इस्तेमाल उस ड्रैगन लिंग पर करता है। देखते ही देखते बैंगनी रंग का विशाल मैजिक सर्कल बन जाता है और आसमान से कई जादुई तीर उस ड्रैगन लिंग के ऊपर आ जाते हैं। सामने खड़ा ड्रैगन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन किरणों से पूरी जगह घिर जा। देखते ही देखते पूरे मैदान ड्रैगन लिंग पर बैंगनी रंग के ऊर्जा के तीरों की बरसात होने लगती है। लेकिन तभी ड्रैगन अपनी जबरदस्त स्पीड और ताकत से उन सभी हमलों से बच जाता है। एक पल के लिए वह रुकता है, उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई देती है। फिर वह धीमी आवाज में कहता है, क्या यह पृथ्वी देवता के खिलाफ युद्ध की घोषणा है? अगले ही पल लुसिफर आसमान में उड़ान भरता है। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं बल्कि गुस्सा साफ झलक रहा है। वह पूरे आत्मविश्वास से घोषणा करता है, मैं अर्थ गॉड को उसके दिव्य सिंहासन से उतार दूंगा। आज से यह युद्ध है। यह सुनते ही पूरे वातावरण में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन ड्रैगन लिंग भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। ड्रैगन लिंग अपना सबसे खतरनाक अटैक ड्रैगन ब्रीथ चार्ज करता है। उसके मुंह में आग का एक चमकता हुआ गोला बनने लगता है। अगले ही पल वह विनाशकारी लेजर पूरी ताकत से सामने खड़े दुश्मन पर छोड़ देता है। लेकिन सामने खड़ा लुसिफर जरा भी नहीं घबराता। वह एक ही हाथ से उस भयानक ड्रैगन ब्रीथ को रोक देता है और उसकी दिशा बदल देता है। लेजर सीधा जाकर एक विशाल ग्रह से टकराता है। ऐसा धमाका होता है कि पूरा ग्रह पल भर में विस्फोट से कांप उठता है। लेकिन तभी एक छोटी सी गॉड लड़की शांत आवाज में कहती है, डिवाइन बैरियर। उसके शब्दों के साथ ही एक नीला दिव्य सुरक्षा कवच पूरे समूह को ढक लेता है। ड्रैगन ब्रीथ की इतनी भयानक ताकत भी उस बैरियर को छू तक नहीं पाती। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। सामने खड़ा विशाल ड्रैगन लिंग अब अपनी असली ताकत दिखाने लगता है और वो चिल्लाता है, पॉलीमोर्फ रिलीज, और अगले ही पल ड्रैगन के पूरे शरीर से आग जैसी ऊर्जा निकलने लगती है। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर बदलने लगता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं, स्केल्स और भी मजबूत हो जाते हैं और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब वो अपने सबसे खतरनाक रूप में पहुंच चुका था। लेकिन सामने खड़ा लुसिफर डेमन बिना डरे कहता है, पहले तुम्हें खत्म करूंगा, फिर तुम्हारे मास्टर की बारी आएगी। तभी ड्रैगन लिंग आत्मविश्वास से जवाब देता है, उसके बाद की कोई बारी नहीं आएगी सर। यानी अब ये लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जहां फैसला होगा कि जीत किसकी होगी, लुसिफर की या इस जाग चुके ड्रैगन लिंग की। और दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।